हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। और इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो क्या है। दोस्तों, आज के टॉपिक की जो अहम बात है वो ये है कि मैंने इस टॉपिक के अंदर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान जो है वो एग्जांपल शामिल करके आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो है उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल जो है वो इसमें शामिल की हुई है, ताकि आप उसे जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टेक्निकल बंदे, इसको ज़रूर जो है वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल के बटन को ज़रूर जो है प्रेस कर दें, ताकि जो है आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और ऑन टाइम पहुंचती रहे आप तक जो है। ओके जी, आज का हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। दोस्तों, आप सब दोस्तों ने डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन बड़ी सारी जगहों पे पढ़ी होगी, और ज़ाहिर बात है आपको याद भी होगी। अगर नहीं भी याद तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दी हुई है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हकीकत बताऊँ तो जब तक मैं भी ये डेफिनेशन पढ़ता रहा था तो मुझे समझ नहीं आई थी। जब तक इसे एग्जाम्पल के साथ हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि अनप्रोसेस से क्या मुराद है। और इसके बाद जिस तरह हम इंफॉर्मेशन की अगर डेफिनेशन करें तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा विच एक्सप्रेसेस मीनिंग। तो इसको भी हम कुछ हद तक तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ से जो है, लेकिन हम जब इसके एग्जाम्पल पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके फिर हमें ये बात क्लियर होगी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली फ़र्क क्या है। तो उसके लिए मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो आगे ली हुई हैं। अलबत्ता यहाँ पे एक बात आपको और बताता चलूँ, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स फॉर्म में, इमेजेस में, ऑडियोज़ में एंड वीडियोज़ में, और हमारे कंप्यूटर जो हैं वो इनको स्टोर भी करते हैं। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर इस सारी टाइप को जो है डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उनको बाद में प्रोसेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी सिंपल सी मिसाल आप ले सकती हैं कि जिस तरह मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास डिफरेंट किस्म के डाटा था उसको मैंने कलेक्ट करके जो है इस वीडियो के अंदर रख दिया हुआ है। उसमें टेक्स्ट भी आ गया, उसमें कुछ नंबर्स भी आएंगे, इमेजेस भी आपके सामने आ रहे हैं, ऑडियोज़ और वीडियोज़, ये सारा कुछ इसमें शामिल जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर शामिल है। ओके जी, हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। जो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमें पहले ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपका डाटा किस तरह से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। उसके लिए आपने जो है कोई एक प्रोसेस डाटा के ऊपर लगाना होता है। डाटा हम आमतौर पे इनपुट करते हैं और उसके ऊपर हमने कोई एक प्रोसेस लगाना होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है सम, तो हमने कोई एक प्रोसेस लगा के उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो सम से ही हम एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं और डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता आपने ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको याद रखना है। अभी हमारा चौथा स्टेप भी इसमें ऐड होगा जो कि हमारे साइकिल को पूरा करता है। तो फिलहाल 3 स्टेप्स हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट हुआ करेगी, उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस किया करेंगे, और प्रोसेस के बाद वो कुछ हमारे पास आउटपुट जनरेट कर दिया करेगा। जो भी हमारा मशीन हो सकती है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, हम यहाँ पे भी फ़िलहाल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं एक बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल से। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो था, फ़र्ज़ कर लें कुछ नंबर्स हैं, और ये नंबर जो है ये हमारे पास डाटा है, अनप्रोसेस फॉर्म है। ठीक है जी, अनप्रोसेस फॉर्म में हमने कुछ यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं, हमने 7 नंबर्स लिखे हुए हैं। हम इसके ऊपर जो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, जो प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, कोई मशीन या कंप्यूटर या हम करना चाह रहे हैं, वो उसका नाम हमने सम यहाँ पे रख दिया हुआ है। और ये जो सम है हमारे पास, इस सम के जो है जब हम इस नंबर्स को सम का प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट यानी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हमारे पास 280 आ जाएगी। तो इससे आपको फिर समझ आ रही होगी कि डाटा जो था हमारे पास वो रॉ फैक्ट्स या कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स था। हमने उसके ऊपर एक प्रोसेस लगाया जो कि सम का प्रोसेस था, और इससे फिर क्या हुआ कि हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। यानी अब देखिए, डाटा जो था हमारे पास होता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आपको अगर जो है फ़र्ज़ कर लें पूछना इसका सम बताएं, तो आपने क्या किया, चाहे आप कैलकुलेशन जो है वो पेपर की मदद से कर लें, अपने जहन में कर लें, अपने कंप्यूटर के अंदर या कैलकुलेटर की मदद से कहीं से कर लेंगे, तो आप उसकी जो आउटपुट है यानी उसके ऊपर वो प्रोसेस करके किसी भी तरीके से कोई उसके ऊपर ये सम का प्रोसेस लगा के ये जो आउटपुट मुझे आप दे रहे हैं ये असल में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। ओके जी, हम एक और जो है बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं और उससे फिर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन का मज़ीद फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारी कुछ इससे मिलती जुलती है। फ़र्ज़ कर लें आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ या किसी क्लास में कोई टेस्ट हुआ और उसमें जो टोटल नंबर रखे हुए थे उस्ताद ने वो 50 रखे हुए थे।
तो क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट कर लें क्लास के अंदर हमने सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट लिया है, और उनमें जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 23 है, 45 है, 19 है, 38 है, 13 है, 41 है और 27 है। ये हमारे पास डाटा है। अब हम इसको जो है, अगर आप फर्ज कर लें, मैं कहता हूँ कि यहाँ से बताएं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर हम पूरी लिस्ट को देखें तो सेकंड नंबर पे जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स पड़े, वो 45 है। लेकिन आपको दोस्तों ये सारी लिस्ट एक दफ़ा देखनी पड़ेगी, फिर जाके आप ये बता सकेंगे कि हाँ 45 जो है हमारे पास, ये जो 45 है ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। और इसी तरह अगर मैं पूछ लूँ अगला सवाल जो है कि सबसे लोएस्ट मार्क्स कौन से, हमें पता है वो सबसे लोएस्ट मार्क्स। अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखें तो हमारे पास 13 जो है ये हमारे पास सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको इसके अगले और पिछले सारे नंबर्स को देखना पड़ेगा, फिर जाके आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट है और ये हमारे पास लोएस्ट है। ओके जी, हम क्या करते हैं, हम इस डाटा के ऊपर जो है एक प्रोसेस लगाते हैं। प्रोसेस हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग का, यानी हम इसको तरतीब दे लेते हैं। नहीं जी, हमने वो प्रोसेस लगाया सॉर्टिंग का और हमने इसको तरतीब दे ली। तरतीब दे के हमारे पास अब ये एक लिस्ट पूरी बन जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं सबसे कम मार्क्स क्या हैं, तो अब हमें पता है, चूंकि हमने तरतीब जो है वो ख़ास जो है वो तरीके से लगा ली हुई है, आपको पता है कि सबसे कम मार्क्स जो है वो सबसे ऊपर है और सबसे जो ज़्यादा मार्क्स हैं सबसे नीचे हैं। तो असेंडिंग हमने तरतीब यहाँ पे लगा ली हुई है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताएं सबसे कम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो सबसे पहली फिगर है वो आपके सबसे कम मार्क्स हैं। और इस तरह अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, तो आप सारी लिस्ट देखने के सिर्फ आखिरी जो फिगर है वो जाकर जब मुझे बता देंगे तो ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे पास जो डाटा था, अगर फ़र्ज़ कर लें ये 7 रिकॉर्ड नहीं है, ये 700 रिकॉर्ड है। अब इस 700 रिकॉर्ड में मैं आपसे पूछता हूँ सबसे लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो कितने हैं और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो कितने हैं, तब आपको 700 का 700 रिकॉर्ड जो है उसे देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डाटा है, ये रॉ फैक्ट्स हैं। लेकिन जैसे हमने क्या कर लिया, हमने इन्हें सॉर्ट कर लिया, तरतीब लगा लिया, तो अब हमारे पास जो है वो एक बड़ी ही प्रोसेस फॉर्म के अंदर जो है मौजूद है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो है वो सॉर्ट कर लिया हुआ है। तो अब आप आसानी से पहली फिगर जो होगी वो ज़ाहिर बात है आपकी जो है वो लोएस्ट मार्क्स होंगे और जो आपकी आखिरी फिगर होगी वो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो इस लिहाज से डाटा को हम अपने कोई एक प्रोसेस लगा के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन। अब तक मेरा ख्याल है आपको बात क्लियर होगी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है और हमारे लिए किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल है या यूज़फुल होती है। ओके जी, वापस आते हैं हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के ऊपर जो है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में जो है वो 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स से हमारा ये साइकिल पूरा होता है। वो जो 4 स्टेप्स हैं उनमें पहला स्टेप जो है वो इनपुट है, सेकेंड जो है हमारे पास प्रोसेस है, थर्ड जो है हमारे पास वो आउटपुट है और फोर्थ वन जो है हमारे पास वो स्टोरेज है। हम इसको जो है वो शॉर्टली अगर याद रखना हो तो आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट एंड एस फॉर स्टोरेज जो है। इसी आईपोज को मैंने जो है जो मेरी एक पहले से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है जिसमें मैंने कंप्यूटर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन की हुई है, उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ कि आईपोज को आप कैसे याद रख सकते हैं और इन्हीं टर्म्स के बेस के ऊपर आप कंप्यूटर की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है और एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बन गया। यहाँ पे हमें इन टर्म्स की तो समझ आ गई। इनपुट हम कुछ हमारा डाटा होता है, उसके ऊपर कोई हम एक प्रोसेस लगाते हैं, उससे फिर कोई एक आउटपुट जनरेट होती है और आप उस आउटपुट को फिर अपने पास स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसे फर्दर यूज़ कर सकें या फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो हम लेकिन यहाँ पे जो एक मसला आ रहा है वो ये है कि स्टोरेज को फिर हम किस तरह से इनपुट में वापस लेके आ रहे हैं। ये स्टोरेज जो है ये देखें, अगर आप वापस फिर यहाँ से साइकिल चल रहा है वो वापस फिर इसे इनपुट पे लेके आ रहा है और फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर इनपुट। हम ज़रा अब इस साइकिल को कंप्लीट करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने नाम दिया हुआ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट लेवल्स हो सकती हैं या डिफरेंट लेवल पे आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल में अभी उसी एग्जांपल का मैंने आगे जाके जिक्र भी करना है, उसको जस्ट समझाने के लिए सिर्फ जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम देखें तो एक क्लास का जो टीचर होता है उसका ज़्यादा फोकस ये होता है कि मेरी क्लास के अंदर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं या लोएस्ट मार्क्स कितने हैं या कितने कितने मार्क्स आए हैं हर बच्चे के, तो वो इस लिहाज से रिजल्ट को देख रहा होता है। लेकिन अगर हम जो है फ़र्ज़ कर लें कोई क्लास इंचार्ज है उसके देखें तो वो उसका फोकस होगा कि मेरे पूरी क्लास के अंदर जो है वो बच्चे पास कितने हुए और कितने फेल हुए। लेकिन अगर हम जो है वो एज ए प्रिंसिपल या हेड मास्टर की बात करें तो वो उसका जो फोकस होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि वो देखेगा ओवरऑल देखेगा कि मेरे स्कूल का रिजल्ट कितना आया है। तो अगर आप देखें वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में ही है, उनके मार्क्स के बारे में ही है, उनके पास एंड फेल के बारे में ही है, लेकिन उसके लेवल डिफरेंट हैं।
तो उन्हीं लेवल्स को या उन्हीं जो हमारे इंफॉर्मेशन के डिफरेंट किस्म के लेवल हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ना सिर्फ इन लेवल्स को अंडरस्टैंड करते हैं अगली एग्जांपल्स में, बल्कि हम साथ साथ इस साइकिल को भी समझ लेंगे कि ये साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, कैसे होता है कि आपकी जो स्टोरेज है, जो आपने डाटा स्टोर किया हुआ था, वो आपका दोबारा से इनपुट बन जाता है। तो ज़रा आपने यहाँ पर बड़ा फोकस रखना है, मेरे साथ रहना है, ताकि मैं आपको ये साइकिल जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ओके जी, हम एग्जाम्पल फिर वही लेते हैं जो अभी हमने देखी थी। जो है हमने उसमें क्या किया था, हमारे पास जो कुछ 7 स्टूडेंट्स थे, उनके कुछ मार्क्स थे 50 में से जो है ये हमने एज ए डाटा के तौर पे लिए थे। इसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग की थी, सॉर्टिंग की, और हमने इससे आउटपुट जनरेट की थी। और आउटपुट जो थे हमारे पास वो एक सॉर्टेड फॉर्म में जो है वो सारा डाटा पड़ा हुआ था, सेंडिंग फॉर्म में जो है। ओके जी, हमने क्या किया, जो चौथा स्टेप था हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर जो है हमने इस आउटपुट को जो है अपने पास स्टोर कर लिया था। अच्छा जी, जब हमने ये स्टोर कर लिया तो फ़र्ज़ कर लें आपके जो हैं जो क्लास के इंचार्ज हैं, ये एक टीचर के लिए ठीक था, उसने देख लिया मिनिमम मार्क्स कितने हैं मेरी क्लास के अंदर और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरी क्लास के अंदर। लेकिन जो आप क्लास का इंचार्ज है उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स से ज़रा जो अहमियत की चीज़ है वो ये है कि मेरी क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स पास कितने हुए हैं और स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं। तो हमने ये जो डाटा स्टोर किया हुआ था ना, हम इसको जो है अब दोबारा इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, हम ज़रा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डाटा हमारा जो है, जो अभी हमने स्टोर किया हुआ था, ये अब हमारा इनपुट बन गया। अब हमने क्या किया, ये इनपुट के तौर पे डाटा लिया और देख लिया कि हमने अब चूंकि पास फेल काउंट करने थे, या हमने नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन, पहले लेवल की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये स्लाइड थी, लेवल 1 की इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने उन्हें सॉर्ट करके हाईएस्ट सबसे जो है वो नीचे और लोएस्ट सबसे ऊपर रख लिए थे। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जो है लेवल 2 इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास पास और फेल कितने हैं, और ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपकी क्लास के इंचार्ज को। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है एक पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग या फेलिंग जो क्राइटेरिया हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ये क्राइटेरिया एक लगा दिया। ये क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि जिसके मार्क्स 25 या इससे ज़्यादा हैं वो पास है और बाकी फेल होंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम इसके ऊपर ये प्रोसेस लगाएंगे इस सारे डाटा के ऊपर, तो हमें पता चल गया हमारे पास जो है 3 स्टूडेंट्स फेल हैं और 4 स्टूडेंट्स हैं वो पास है। ये हमारी जो है वो लेवल 2 इन्फॉर्मेशन थी। जो हमने इस वाले लेवल से जो इन्फॉर्मेशन अखज़ की थी उसी के ऊपर हमने एक और प्रोसेस लगा दिया, और वो प्रोसेस क्या था कि आपने फेल और पास का क्राइटेरिया लगा के काउंट करने थे फेल और पास कितने हैं। तो आपने फिर यहाँ पे जो है ये हमारे पास यहाँ पे आपने फेल और पास काउंट कर ली। ये लेवल 2 आप कह लें इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन देखें जो आपके हेड मास्टर है, या जो पूरे जो स्कूल का जो है कोई सुपरवाइज़र है, उससे चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन ओवरऑल। लेट्स से वो कहते हैं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कितने फेल हुए कितने पास हुए, मुझे सिर्फ आप इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दें कि रिजल्ट कितने परसेंटेज कितनी है रिजल्ट की, इस फॉर्म में मुझे बस इंफॉर्मेशन दें। तो इसके लिए फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास पास फेल स्टूडेंट्स हमने अभी काउंट किए हैं, ये जो हमारे पास पास फेल स्टूडेंट्स अभी हमने काउंट किए हैं, ये एज ए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और हम इसे कह लेते हैं लेट्स से ये लेवल 3 इन्फॉर्मेशन थी। हमने इसमें पास और फेल स्टूडेंट्स ने ये एज ए इनपुट के तौर पे आएंगे। हमने क्या किया, चूंकि हमने पासिंग परसेंटेज आमतौर पे मालूम करनी होती है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो प्रोसेस लगाया हमने उसके परसेंटेज का जो है फॉर्मूला लगा दिया, यानी ये प्रोसेस लगा दिया, और इससे जो फिर हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई वो हमारे पास फिर जो है वो आपकी जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में, यानी पासिंग परसेंटेज की फॉर्म में जो है स्टोर होगी। अब हम दोबारा वापस आते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें हमने ये आउटपुट जनरेट की, इससे हमने स्टोर कर लिया। ये जो स्टोर इन्फॉर्मेशन थी ये लेवल 2 की इन्फॉर्मेशन में आके एज ए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हुई। यहाँ पे एक और प्रोसेस हमने लगाया और यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट कर ली, और ये जो हमारे पास आउटपुट थी इसको भी हमने स्टोर कर लिया, और ये फिर लेवल 3 में जाके ये एज ए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और इससे फिर हमने एक और जो है वो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर ली जो कि हमारे पास पासिंग परसेंटेज है। तो यहाँ तक आते हुए अब आप ये बात समझ गए होंगे कि ये साइकिल जो है वो कैसे कंप्लीट होता है, यानी किस तरह से पहले हमारे पास इनपुट होती है, उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस लगाते हैं, फिर हमारी आउटपुट जनरेट होती है, उस आउटपुट को हम जो है स्टोर कर लेते हैं, और उस स्टोर आउटपुट को या उस स्टोर डाटा को फिर हम मज़ीद दोबारा जो है किसी और प्रोसेस के लिए एज ए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है और हम क्यों ये टर्म इस्तेमाल करते हैं लेवल इंफॉर्मेशन की, कि हर लेवल के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई और प्रोसेस लगा के हम उससे जो है मज़ीद रिफ़ाइन या मज़ीद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है वो ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के आंसर करने की, और इसके साथ साथ आप जो है मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें।
ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।